Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 8 regarding flower morphology by Zuhib sir. And in this very lecture, most probably this will be the last lecture. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हमारा मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर खत्म हो जाए। तो जब बात बेटा इस लेक्चर की करते हैं, आज के लेक्चर में हमने तो कल वाले लेक्चर में स्टैमन को खत्म किया था, बट इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है स्टैमन के रिलेटेड, तो वो बातें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? द इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ स्टैमन विथ रेस्पेक्ट टू पेटल। दैट मीन्स क्या फ्लावर्स में कोई ऐसा अरेंजमेंट होता है इन विच रिलेटिवली वी डिस्कस द पोजीशन ऑफ स्टैमन। स्टैमन का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द पेटल्स। दैट मीन्स एक फ्लावर में स्टैमन का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द पेटल्स। ऐसी भी कंडीशंस हैं। तो दे आर सो ब्रॉडली क्लासिफाइड, दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, आराम से बेटा इसको समझना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल and we'll make it as simple as is possible. The first condition is called as diplostaminous condition and the second condition जो है इसका नाम है obdiplostaminous. फर्स्ट वाली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन को कहा जाता है डिप्लोस्टैमिनस और दूसरी कंडीशन को कहा जाता है ऑबडिप्लोस्टैमिनस कंडीशन। अब डिप्लोस्टैमिनस क्या है और ऑबडिप्लोस्टैमिनस क्या है, इन दो टर्म्स को समझाने के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बोलनी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, चलिए देखते हैं ना बच्चे। पहली बात, डिप्लोस्टैमिनस और ऑबडिप्लोस्टैमिनस में दोनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन है। ठीक है, सो क्या चीज कॉमन है डिप्लो और ऑबडिप्लोस्टैमिनस में? वन थिंग इज कॉमन। कॉमन क्या है कि इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में द नंबर ऑफ स्टैमन्स, जो नंबर ऑफ स्टैमन्स है, द नंबर ऑफ स्टैमन्स इज डबल। The number of stamens is double than number of petals. मेरे बच्चे इसको ध्यान से समझना, बुक पे समझ नहीं आएगा, अभी चांस है, गोल्डन चांस है आपको समझने के लिए। नाउ डिप्लोस्टैमन्स और ऑबडिप्लोस्टैमन्स क्या है अभी तो डिस्कस नहीं किया मेरे बच्चों। अभी तो एक बात बेटा मैंने आपसे बता रहा हूं कि दोनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन है। In both the cases, the number of stamens is double than the number of petals. That means, अगर मैं आपसे बोलता हूं डिप्लोस्टैमन्स कंडीशन में नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, तो जाहिर सी बात है स्टैमन्स का नंबर 10 होगा। जब डिप्लोस्टैमन्स में ये कंडीशन है, ऑबडिप्लोस्टैमन्स में अगर नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टैमन्स क्या होगा? 10। तो ये पहली बात आ गई डिप्लोस्टैमन्स और ऑबडिप्लोस्टैमन्स के रिलेटेड। एक और बात, वन थिंग रिगार्डिंग डिप्लोस्टैमन्स एंड ऑबडिप्लोस्टैमन्स। एक बात है, मैं फॉर एग्जांपल एक पेटल बनाता हूं यहां, एक दूसरा पेटल बनाता हूं, एक तीसरा पेटल बनाता हूं, एक चौथा पेटल बनाता हूं। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है पेटल्स का। ठीक, इन केस नंबर 1, आई विल रिपीट, इन केस नंबर 1 दो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है स्टैमन का विथ रेस्पेक्ट टू द पेटल्स। दिस इज पेटल नंबर 1, पेटल नंबर 2, पेटल नंबर 3, पेटल नंबर 4। ये जो चार पेटल्स हैं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं दूसरी बात जो मुझे समझानी है, उसके बाद डिप्लोस्टैमन्स और ऑबडिप्लोस्टैमन्स हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ स्टैमन्स का जो अरेंजमेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू द पेटल्स, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा तरीका? केस नंबर 1 इज दैट स्टैमन्स आर alternate to petals, they are present alternate to petals। ये तो हो गया केस नंबर 1। and case number 2 is that stamens are opposite to petals। एक जो है केस नंबर 1, it is called alternate to petals, and second one it is called as opposite to petals। I repeat my word once again, स्टैमन का अरेंजमेंट पेटल के हिसाब से दो तरीके का हो सकता है। तो कौन कौन सा तरीका है? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, फर्स्ट वन जो है इट इज कॉल्ड अल्टरनेट टू पेटल्स, सेकंड वन इज कॉल्ड अपोजिट टू पेटल्स। अल्टरनेट टू पेटल का नाम है अल्टरनेपेटलस और अपोजिट टू पेटल का नाम है एंटीपेटलस।
अल्टरनेट पेटल का नाम है अल्टरनेट पेटल्स, अपोजिट पेटल्स का नाम है एंटीपेटल्स। अब मैं डायग्राम में समझाऊंगा। ये पेटल है और एक स्टैमन इस पेटल के बराबर अपोजिट कंडीशन में है, ठीक है। इफ द स्टैमन इज प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू द पेटल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंटीपेटलस। अल्टरनेट पेटल्स क्या होता है, जहां से ये पेटल खत्म हो जाता है उसके बाद स्टैमन है, दैट मींस व्हेन पेटल एंड, उसके बाद स्टैमन स्टार्ट होता है, उसके बाद पेटल, उसके बाद फिर से स्टैमन। सो दिस कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पेटल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये हो गया अल्टरनेट पेटल्स और ये हो गया एंटीपेटल्स, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दीज टर्म्स एज वेल। अब बेटा एक बात मैं आपको बताऊंगा, डिप्लोस्टैमन्स और ऑब्डिप्लोस्टैमन्स को एक्सप्लेन करने से पहले दो चीजें आपको क्लियर हो गई। क्या क्या चीज बच्चों आपको क्लियर हो गया? एक आपको क्लियर हो गया, डिप्लोस्टैमन्स और ऑब्डिप्लोस्टैमन्स में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि दोनों में नंबर ऑफ स्टैमन्स जो होता है दे आर डबल देन द नंबर ऑफ पेटल्स। इट इज केस नंबर 1, ठीक है। दूसरा आपको समझ आया अल्टरनेट पेटल्स क्या होता है, एंटीपेटल्स क्या होता है। जब पेटल के बिल्कुल अपोजिट होगा स्टैमन, इसको कहा जाता है एंटीपेटल्स, दैट मींस अपोजिट पेटल। और जब पेटल के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगा तो उसको कहा जाता है अल्टरनेट पेटल्स। Now it is very easy. It is very easy for me to make you understand diplostamens and obdiplostamens. ठीक है, पहले इसी बोर्ड पे मैं ये लिखूंगा, उसके बाद आप डायग्राम खुद बना सकते हो, मैं भी बनाऊंगा इस पे बेटा डायग्राम। सेम डिप्लोस्टैमन्स, सबसे पहली बात डिप्लोस्टैमन्स में जो है केस नंबर 1, इन डिप्लोस्टैमन्स कंडीशन स्टैमन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन टू वर्ल्स। In this case, the stamens are present in two whorls. Point number 1 is that in diplostamenous condition, stamens are present in two whorls. ठीक है, two whorls का क्या arrangement है? Now, in diplostamens, जो total number of stamens is 10 और इनका arrangement है 5 plus 5. I repeat, the total number of stamens in diplostamens is 10 and the arrangement is 5 plus 5. और 5 ये जो है 5 स्टैमन्स दे आर आउटर एंड 5 1 आर इनर। इन 10 स्टैमन्स में अरेंजमेंट ऐसे है, दे आर प्रेजेंट इन टू वर्ल्स और वो दो वर्ल्स का नाम है 5 plus 5, लेकिन 5 आउटर है और 5 इनर है। तो क्या मसला है? अब और कोई बात इसके बारे में? नाउ इंपॉर्टेंट बात तो मैं अब बोलने जा रहा हूं। आउटर वर्ल जो है दिट इज प्रेजेंट अल्टरनेट टू पेटल्स। अब ये जो आउटर है इट इज अल्टरनेट पेटल्स, आउटर वाला जो है इट इज अल्टरनेट पेटल्स, और इनर वाला वर्ल है, इनर वाले जो 5 है दे आर एंटीपेटल्स। इनर वाले जो है दे आर एंटीपेटल्स। नाउ आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझ आया। ये टर्म तो डायग्राम से समझ आएगी, डायग्राम भी हम बनाएंगे, लेकिन फिर से डिप्लोस्टैमन्स में स्टैमन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन टू वर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टैमन्स 10 है, अरेंजमेंट इनका है 5 plus 5, 5 आउटर है 5 इनर। बाहर वाले जो 5 है दे आर अल्टरनेट पेटल्स, अल्टरनेट पेटल्स अभी समझाया। इनर वाले जो है दे आर एंटीपेटल्स, एंटीपेटल्स भी मैंने आपको अभी समझाया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डिप्लोस्टैमन्स। तो डिप्लोस्टैमन्स की डायग्राम में यहां बनाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल आपके लिए बच्चों आगे चलने से पहले आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप मुझे बता सकते हो डिप्लोस्टैमन्स में इस हिसाब से कितने पेटल्स होंगे? अगर नंबर ऑफ स्टैमन्स इज 10 तो पेटल्स जो होंगे, पेटल्स का नंबर होगा 5, ठीक है। अब पेटल्स का अरेंजमेंट एस्टिवेशन में आपको पता है कैसे दिखाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। आप डायग्राम घर में अच्छी बनाना, मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूं बिकॉज इट टेक्स टाइम और इसमें फिर बाद में डिफिकल्टी आ जाती है बेटा वीडियो को अपलोड करने में। टोटल नंबर ऑफ पेटल्स इज 5, ठीक है। मैं इनको नंबरिंग भी करता हूं 1 2 3 4 एंड 5। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों आप इस डायग्राम को देखो, ये 5 पेटल्स हैं, स्टैमन 10 है मगर 2 वर्ल्स में। आउटर वाले जो 5 है दे आर अल्टरनेट पेटल्स। अल्टरनेट पेटल्स क्या होता है? पेटल के बाद।
सो फर्स्ट स्टैमन इन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, तो स्टैमन ऐसे दिखाते हैं ना। नाउ एक स्टैमन यहां प्रेजेंट होगा, दूसरा ये हो गया बेटा तीसरा वाला स्टैमन, एंड दिस विल बी द फोर्थ स्टैमन, एंड दिस विल बी द फिफ्थ स्टैमन। कितना आसान है अल्टरनेट पेटल्स बनाना। यहां तो डिफिकल्टी आई अल्टरनेट पेटल्स को समझने में, लेकिन यहां तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। 5 आउटर वाले दे आर अल्टरनेट पेटल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टैमन्स आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली, और जहां पेटल खत्म होता है उसके बाद स्टैमन है, दे आर प्रेजेंट अल्टरनेट टू पेटल्स, इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पेटल्स। लेकिन 5 वाले जो है दे आर एंटी पेटल्स, दे आर इनर वंस आर एंटी पेटल्स। तो थोड़ा यहां बनाएंगे अंदर की तरफ, तो फिर से मुझे 5 बनाने हैं, बट दिस इज जस्ट अपोजिट टू द पेटल। ये वाला स्टैमन जो है इट इज जस्ट अपोजिट टू द पेटल। अगेन आई हैव टू ड्रॉ 5 पेटल्स, 5 स्टैमन्स, और ये 5 स्टैमन्स जो है अंदर की तरफ बनाने हैं बिकॉज इट इज इनर वर्ल्ड, और साथ ही साथ इनको बनाना है जस्ट अपोजिट टू द पेटल्स, ठीक है, just opposite to the petals. So this type of arrangement is called as diplostaminous. This type of arrangement is called diplostaminous. So it is very simple. In diplostamens, the number of petals is 5, but the number of stamens is 10. Stamens are present in 2 whorls. 5 outer वाले alternate petals, 1 2 3 4 5. 5 इनर वाले जस्ट अपोजिट टू द पेटल। इसको देखो अपोजिट टू पेटल, इसको देखो अपोजिट टू पेटल, अपोजिट टू पेटल, अपोजिट टू पेटल। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डिप्लोस्टैमिनस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब डिप्लोस्टैमिनस मैं आपको यहां दिखाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी डायग्राम बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। मैं चाहता हूं अब डिप्लोस्टैमिनस आप खुद दिखाओ। तो क्या कहा था मैंने, अब डिप्लोस्टैमिनस में और डिप्लोस्टैमिनस में कॉमन है। Now in this case again there are 5 petals. जब petals 5 है तो stamen कितने होंगे 10. There are 10 stamens. When there are 10 stamens they are again present in 2 whorls, ठीक है। एक है बेटा outer whorl और दूसरा है inner whorl. One is called outer whorl, another one is called inner whorl. Outer whorl में 5, inner whorl में 5। लेकिन इन दिस केस आउटर वर्ल जो है, आउटर वर्ल के जो 5 स्टैमन्स है, इन दिस केस डिप्लोस्टैमिनस में दे वेर अल्टरनेट पेटल्स, बट इन दिस केस दे आर एंटी पेटल्स, अपोजिट पेटल्स। और इनर वाले जो है दे आर अल्टरनेट पेटल्स। इनर वाले जो है दे आर अल्टरनेट पेटल्स, आउटर वाले जो है दे आर एंटी पेटल्स। तो मुझे ये डायग्राम इसकी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये वाले जो है बेटा आउटर वाले, इनको रिप्लेस, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, इनको बनाना है जस्ट अपोजिट टू द पेटल्स। और इनर वाले जो है इनको अपोजिट पेटल्स को से हटा के इनको बनाना है अल्टरनेट टू पेटल्स। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज डिप्लोस्टैमन्स एंड ऑब्डिप्लोस्टैमन्स। सो ये तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए बेटा। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, और 2 कंडीशन, इंसर्टेड एंड एक्सर्टेड स्टैमन्स। सो अगेन वी हैव on the basis of position, it is again on the basis of position, we have 2 types of stamens. एक है बेटा inserted stamens और दूसरा है exerted stamens, ठीक है। इंसर्टेड और एक्सर्टेड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक थैलमस बनाऊंगा छोटा सा, इस थैलमस के ऊपर ये पेटल्स हैं, ठीक है, ये 2 पेटल्स बनाए। एक्सर्टेड को समझाने के लिए फिर से हम ऐसी ही डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम में मैंने 2 ही पेटल्स बनाए, हम टू मेक इट इजियर। नाउ इंसर्टेड स्टैमन वो वाला स्टैमन है जहां लेवल ऑफ स्टैमन होगा, इन दिस केस इंसर्टेड केस स्टैमन का लेवल पेटल की लेवल से नीचे है। अब देखो बेटा पेटल तो ऊपर है लेकिन स्टैमन इसके नीचे है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज inserted stamen, and inserted stamen is present in case of datura. Exerted क्या होता है, इन sunflowers आप ऐसे देखोगे stamen जो है ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं, in some cases anthers project beyond